हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज की इन्फॉर्मेशन दे दूं सीसीएस केमिस्ट्री की। थोड़ा सा लेट हो गया स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जैसा भी देर सवेर हो मैं उस दिन आपको न्यूज़ ज़रूर देता हूँ। तो सीसीएस केमिस्ट्री मेरिट की जो प्रथम ओपन मेरिट है वो आज जारी होगी। तो ये सुबह मॉर्निंग में आ गई थी लिस्ट। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों और संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में जितने भी यूजी के हैं आपके, तो उसमें अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो बीए एलएलबी में चल रहे हैं, बीकॉम एलएलबी में चल रहे हैं, बीबी एलएलबी में चल रहे हैं, बीपीईएस में चल रहे हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स को छोड़कर, यानी कि इन 5-6 कोर्सेज में चल रहे हैं। तो इनकी जो पहली ओपन मेरिट है वो 11 अक्टूबर को यानी कि आज प्रकाशित की जाएगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये आ गई थी 11-12 बजे के आसपास। आज तो मैंने भी चेक करी थी, तो ये यूनिवर्सिटी ने आज मेरिट दे दी थी। तो इसमें महाविद्यालय पंजीकृत यानी कि जो बच्चे कॉलेजों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उन स्टूडेंट्स का अगर एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारण से, जिन्होंने 28 सितंबर 2021 तक अपनी जो फीस है 115 रुपये जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराते समय जमा करा दी थी, तो ऐसे बच्चों की जो ओपन मेरिट है वो जारी कर दी है आज यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर लिखा है जारी कर दी जाएगी, लेकिन वो आज यूनिवर्सिटी जारी कर चुकी है, तो वो जारी कर दी गई है। तो आपको क्या करना है कि इसके जो ऑफ़र लेटर हैं, स्टूडेंट्स जो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो अपना जो है लेटर निकाल लें आप, ऑफ़र लेटर। और क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं लगा होगा, तो यूनिवर्सिटी ने 2 दिन दिए हैं 11 और 12 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आप कल जा कर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ये मैं आपको बता दूं। पहली ओपन मेरिट का मतलब ये है कि आपने जिन कॉलेजेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर उन कॉलेजेस में सीटें खाली हैं तो ही आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरठ में अगर आरजी कॉलेज में आपने बीकॉम में एडमिशन कराना है और बीकॉम में वहाँ अगर कुछ सीटें खाली हैं तो ही आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं तीनों कॉलेजेस में, क्योंकि आपने 3 कॉलेज भरे होंगे। अगर उन तीनों कॉलेजेस में से अगर किसी भी एक कॉलेज में, अगर मान लीजिए आरजी कॉलेज हो गया, मेरठ कॉलेज हो गया, डीएन कॉलेज हो गया, आप बीकॉम में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इन तीनों कॉलेजेस में अगर सीटें खाली हैं किसी भी एक कॉलेज में, तो आपकी इच्छा है कि आप किसी भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते वहाँ सीट खाली होनी चाहिए। ये पहली ओपन मेरिट का मतलब है। तो इसमें लिखा है कि 11 से 12 अक्टूबर तक जमा कर दें, साथ ही अभ्यर्थी एक कॉपी भी प्राप्त कर ले, यानी कि वो जो आपको ऑफ़र लेटर है वो अपना लेटर भी आप संभाल के रखिएगा, उसकी फ़ोटोस्टेट 2-3 अपने पास संभाल के रख लीजिएगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल आप ना कर दें, क्योंकि उसमें जो नंबर होता है बिना उस नंबर के आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल नहीं कर पाएंगे। अपना पासवर्ड भी आप संभाल के रखिएगा, वो किसी को बताइएगा भी मत। तो महाविद्यालय में जमा किए गए ऑफर लेटर से रिक्त सीटों के सापेक्ष वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वरीयता सूची मतलब कि जो मेरिट लिस्ट है, अगर सीटें खाली हैं, सपोज़ कीजिए कि मेरठ कॉलेज में 360 सीटें हैं अगर बीकॉम की, और वहाँ पे केवल 250 एडमिशन हुए हैं, अभी 110 एडमिशन वहाँ पर होने बाकी हैं, और बच्चे पहुंच गए वहाँ पे 350 या 380, तो उनकी मेरिट बनाई जाएगी, फिर 110 बच्चे उसमें से छांटे जाएंगे, मेरिट बना करके जब लिए जाएंगे। तो इस लिस्ट से अभ्यर्थी 13 से 18 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही महाविद्यालय संस्थानों को भी यह सूचित करना होगा कि जो सेशन है 2021-22 उसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित नियम की जानकारी के लिए प्रवेश परिनियमावली प्रवेश पोर्टल से डाउनलोड कर लें। मतलब यूनिवर्सिटी ने कुछ नियम बनाए हैं कि कॉलेज जो है वो अपनी मेरिट बनाएगी, तो वो मेरिट क्या होगी। देखिए 5-6 रूल्स हैं, मैं आपको ही बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th का एग्ज़ाम अगर यूपी बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से अगर पास किया है
तो उसके यूजी में एडमिशन के लिए मेरिट में सभी विषयों के जो प्राप्तांक हैं वो जोड़े जाएंगे, यानी जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके 500 में से 386 आए हैं तो वो पूरे जोड़े जाएंगे। सेकंड ये है कि 12th की परीक्षा अगर उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट से, जैसे यूपी बोर्ड में वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वहाँ से अगर उन्होंने परीक्षा पास करी है तो इस स्थिति में बीकॉम में और बीएससी में प्रवेश के लिए केवल बीकॉम और बीएससी की स्थिति है, ध्यान रखिएगा, और किसी कोर्स की नहीं है। तो उसमें मेरिट में जितने उनके रिटर्न पेपर में आए हैं तो उसके 2/3 मार्क्स, और जितने उनके प्रैक्टिकल में हैं उनके 1/3 मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, रिटर्न में जितने मार्क्स आए हैं उनके तो 2/3 और जो प्रैक्टिकल में आए हैं उनके 1/3, तो उन दोनों को ऐड करके तब मेरिट बनेगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रवेश को योग्यता सूची में उन अभ्यर्थियों को कोई भी अधिभार नहीं दिया जाएगा, नहीं वेटेज नहीं दिया जाएगा जिन्होंने 12वीं कॉमर्स से पास करी हो। जिन बच्चों ने कॉमर्स से ही 12th पास किया है और वह बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कोई भी जो है उनको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 5th है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए पीजी, यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में कितने भी वर्षों का अंतराल हो तो कुल प्राप्तांकों में से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। मान लीजिए 2 साल तक का अभी यूनिवर्सिटी गैप मानती है, अगर 1 साल का या मैक्सिमम 2 साल तक का गैप अभी यूनिवर्सिटी मानती है। अगर आपने 2019 में और 2020 में अगर इंटर की परीक्षा पास करी है और तब आप जो है प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसमें कोई भी जो है नंबर आप पे कम नहीं किए जाएंगे। और लास्ट है कि यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए अर्हता परीक्षा में 2 वर्ष के अंतराल, देखिए मैं आपको बता रहा था अभी, तो 2 वर्ष से ज़्यादा का अगर डिफरेंस होता है तो उसके अंतराल होने पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य पूर्व वर्षों में नहीं होता था। अब इस अंतराल सीमा को 2 से 4 वर्ष कर दिया है। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता था कि मान लीजिए अब 2021 चल रहा है और जिन बच्चों ने 2 साल पहले अगर इंटरमीडिएट पास किया है, ठीक है, तो 2019 हो गया, 2020 हो गया, ठीक है, तो वो 2019 तक के बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे। एक तो 2019 वाले, 2020 वाले, 2021 वाले तो हैं, वो तो ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि 2 साल से बढ़ाकर हमने अब इसको 4 साल कर दिया, यानी कि अब जिन बच्चों ने 2017 तक भी अगर 12th पास करी थी तो उनका भी एडमिशन हो सकता है। केवल किस में नहीं होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से लाइन, कि अर्हता परीक्षा में 2 वर्ष के अंतराल से ज़्यादा अंतराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य पूर्व वर्षों में नहीं होता था। अब इस अंतराल की समय को 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्षों तक कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 4 साल वाले भी जो हैं वो अब ले सकते हैं। बीकॉम में लेना है किसी को या बीए में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में नहीं होता, किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, तो अब अगर उन बच्चों ने 2017 में भी अगर इंटरमीडिएट करी थी तो वो भी जो हैं ले सकते हैं एडमिशन। ऐसी सेम सिचुएशन अगर किसी ने बीए करी थी 2019 तक तो अब उन पर भी 2017 तक का नियम अप्लाई हो चुका है, तो वो भी अपना एमए कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने 4 साल का जो टाइम है वो इस बार बढ़ा दिया है, ठीक है व्यूवर्स। तो ये थोड़ा सा रूल्स था, मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। तो आप जो हैं अपना इसे देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आप सेंड कर दीजिएगा लिंक को, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारी न्यूज़ जो होती है सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो है, इसमें एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं अगर आपको यूट्यूब पे ना मिले तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके हैं, ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो आप सारी उसमें लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो कल अपना एडमिशन लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।